नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। 2022 की राजनीतिक उपलब्धियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धियां आई हैं योगी आदित्यनाथ के हिस्से में। योगी आदित्यनाथ के हिस्से में क्यों उपलब्धियां आई हैं, इसकी हम बात करते हैं और साथ ही साथ ये बताते हैं कि क्या उनके खाते में दर्ज हुआ है और किस तरीके से उनको 2022 में सुर्खियों का सरताज, न्यूज़ मेकर जैसी उपाधियां दी गई हैं। इंडिया टुडे एक राजनीतिक पत्रिका है और उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक सुर्खियां देने वाला एक शख्स बताया है। न्यूज़ मेकर की जो उनकी कैटेगरी थी उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम आया है। योगी आदित्यनाथ के नाम पर ये उपलब्धियां 2022 में क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था 2022 का वो जीता। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते हुए चुनाव मैदान में गए और वो चुनाव जीत कर आए। इसके पहले ये उपलब्धि किसी और नेता के खाते में दर्ज नहीं है। शायद यही वजह है कि इंडिया टुडे ने उनको सुर्खियों का सरताज बताया है। इसके अलावा बहुत सारी और भी वजह हैं जिसको हम योगी आदित्यनाथ के खाते में रख सकते हैं। इस उपलब्धि यानी जो सुर्खियों का सरताज, न्यूज़ मेकर, इसके मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं और मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं अशोक कुमार पांडे जी, उन्होंने एक बधाई संदेश दिया है। सबसे पहले आप इसको सुन लीजिए और फिर हम आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। 2022 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साहसिक निर्णयों के लिए एक बहुत उपलब्धियों भरा वर्ष रहा है। उन्होंने अनेक ऐसे फैसले लेकर के पूरे देश को चौंकाने का काम किया, चाहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कठोर प्रहार करके और उसमें अपराधियों के प्रति जो उनकी दृढ़ शक्ति थी कि अपराध और अपराधी का समूल नाश करना, उस पर वो खरे साबित हुए। राजनीतिक रूप से जो भी पूरे देश में उन्होंने दौरे हुए और जो उस पर उन्होंने अपना उद्बोधन रखा, वह एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह उभर करके सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि यही उनकी एक बड़ी विशेषता के कारण पूरे देश में जो न्यूज़ मेकर्स की छवि उनकी बनी है कि वो न्यूज़ मेकर हैं, ऐसी जो छवि उनकी बन के उभरी है, वह पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठता से देश में उनको यूपी में अव्वल और योगी आदित्यनाथ नंबर 1 मुख्यमंत्री बन के उभरे हैं। मैं समझता हूं इसके लिए उनको बधाई के पात्र हैं और उनको हम साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अशोक कुमार पांडे जी जैसे ही तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं जो इस उपलब्धि से खुश हैं और उन्हें योगी राज में एक अलग तरीके का आनंद आ रहा है। योगी आदित्यनाथ कैसे इन सुर्खियों तक पहुँचे, ये सफ़र शुरू होता है 2017 से। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला तब शायद ही किसी को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आएगा। बहुत सारे नामों की चर्चा हुई, बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए, लेकिन शपथ ग्रहण करते करते जो मौका मिला वो योगी आदित्यनाथ को मिला। उसके बाद ही एक तरीके की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तमाम उनके आलोचक थे जिनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ को कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, इस वजह से वो उत्तर प्रदेश का जो शासन है वो अच्छी तरीके से नहीं चला पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, योगी आदित्यनाथ ने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और लोगों के प्रति जो उनका एक अटूट लगाव था, उससे उन्होंने साबित किया कि वो एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में उभर रहे हैं। जब 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला था, योगी आदित्यनाथ के 5 साल पूरे हो रहे थे, ठीक उसके 6 महीने 8 महीने के आसपास से एक अलग तरीके का माहौल कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो उनके विरोधी गुट के लोग थे उन्होंने और कुछ विपक्षी दलों ने मिलकर लगाना शुरू किया और इन सब का ये कहना था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। उनके विकल्प के तौर पे एक नाम इन लोगों ने आगे बढ़ाया, वो था ए के शर्मा का। ये दावा किया गया कि ए के शर्मा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी हैं और उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसीलिए भेजा गया है कि वो योगी का स्थान ले सके। 6 महीने की कवायद चली, बहुत सारी गतिविधियां हुई, संगठन की, सरकार की, विपक्षी दलों की, मीडिया की, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो स्थान था वो बरकरार रहा। और फिर ये नया कहा गया कि भाई योगी आदित्यनाथ के बूते भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरी तो जरूर है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन 2022 के जब चुनाव परिणाम आए तो ये लगा कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही वोट पड़े हैं और उनका जो सुशासन था उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसकी वजह से जनता ने उनको समर्थन दिया है। योगी आदित्यनाथ संत हैं, लेकिन वो जो धार्मिक अपवाद हैं, जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं, उनको नहीं मानते। जैसे कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। योगी आदित्यनाथ न केवल नोएडा गए बल्कि दोबारा मुख्यमंत्री भी बने। एक दूसरा योगी आदित्यनाथ की पर्सनालिटी का जो सबसे बड़ा पहलू उभर के आया वो था सुशासन और शासन के प्रति जवाबदेही। बुलडोजर जो उनका एक प्रतीक बन गया। विधानसभा चुनाव के पहले जो बहुत सारी रैलियों में जब वो जाते थे तो वहाँ उनको बुलडोजर पहले से खड़े मिलते थे और एक तरीके से उनका नाम बुलडोजर बाबा के रूप में प्रचलित हो गया। बहुत सारे जो गायक थे उन सब ने उनकी बुलडोजर को लेके गाने गाए, उनकी क्षमता को लेके दिखाया कि किस तरीके से वो फैसले लेते हैं और उनके फैसलों का क्या जनता पे असर पड़ता है। इसके पहले की सरकारों में सुशासन की इतनी जो तारीफ़ें नहीं होती थी। पहली बार है जब उसके अगर हम 1990 से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जिनके सुशासन की बहुत तारीफ होती थी। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मायावती के शासन की तारीफ हुई कि उन्होंने अफसरशाही को, नौकरशाही को एक तरीके से सुशासन के रूप में सामने रखा है, लोगों की भरोसा उनके प्रति बढ़ा है। लेकिन जो भरोसा योगी आदित्यनाथ ने जीता वैसा भरोसा इसके पहले उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री को नहीं मिला। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की जो छवि थी वो पूरे देश में चली। मध्य प्रदेश जो बगल का ही प्रदेश है, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा कहा जाने लगा। उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की नीतियों को शामिल किया। इसी तरह उत्तराखंड और बाकी प्रदेशों में भी ये माना जाने लगा कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तमाम विरोधी लोग योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोज़र के खिलाफ कोर्ट गए। उनका कहना था कि ये कार्रवाई जो है पक्षपातपूर्ण होती है और उन लोगों पर ही होती है जो भाजपा के विरोधी होते हैं। कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना और हर मामले को उन्होंने शासन की जो प्रणाली थी उसके अनुकूल माना और उसको एक तरीके की छूट दे दी। तमाम लोग इसलिए गए थे कि इस बुलडोज़र पर प्रतिबंध लगाया जाए। बुलडोज़र का मतलब ये है कि जो अवैध निर्माण है किसी भी अपराधी का, उसको गिराने का काम होता है वो बुलडोज़र के द्वारा होता है। बुलडोज़र एक तरीके से प्रतीक बन गया सुशासन का पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी। और यही वजह है कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो तमाम महिलाओं के वोट, तमाम लड़कियों के वोट योगी आदित्यनाथ के खाते में गए, क्योंकि उन लड़कियों को, उन महिलाओं को ऐसे जो बाहुबली लोग थे, दबंग लोग थे, बदमाश टाइप के लोग थे, उनसे मुक्ति मिली। और जिन लोगों ने भी को महिला अपराध किया या किसी और तरीके का अपराध किया उसके खिलाफ शासन ने एक कड़ा संदेश दिया। बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण ढहाए, बाहुबलियों को जिस तरीके से उन्होंने नेस्तनाबूद किया, उससे जनता में एक अलग तरीके का उनका संदेश गया। और नतीजा ये निकला कि 2022 की जो राजनीतिक उपलब्धियां थीं वो सबसे अधिक योगी आदित्यनाथ के खाते में दर्ज हुई। जिन लोगों को चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले जो लोग ये मानते थे कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता था, वो फिलहाल चुप हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आएंगे, जैसे ही कोई अवसर मिलता है, वो उनकी आलोचना करने का
कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। अपनी आलोचनाओं से इतर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। 2022 में जो उन्होंने मुकाम जो हासिल किया है वो आगे भी बढ़े होगा। ख़ास तौर पे जो लोग ये आलोचना करते हुए कहते थे कि उनकी जो छवि है वो एक बाबा की है, एक मठ में रहने वाले मठाधीश की है, जो मठाधीश्वर होता है उसकी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी उस छवि को भी बदला है। इन्वेस्टर मीट लगातार जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है चल रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को वो लखनऊ बुलाते हैं, खुद अलग प्रदेशों में जाके भी अपनी जो प्रदेश की उपलब्धियां हैं उनका प्रचार करते हैं। और उस तरीके से देखें तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में न हुआ हो। नतीजा साफ है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में बसे हैं। बहुत सारे विपक्षी लोगों ने डराने की कोशिश की एक वर्ग को कि उनके आने से बहुत दूसरा वर्ग जो है उसको हाशिए पे ढकेल दिया जाएगा, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो नियम कानून हैं वो हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, हर समूह के लिए बराबर हैं। किसी एक जाति धर्म के खिलाफ उनका नहीं है। आलोचक ये ज़रूर कहते हैं कि वो किसी धर्म के खिलाफ हैं, लेकिन अगर सरकारी योजनाओं को देखा जाए तो उसका लाभ हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को मिलता है। योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते समय कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी सरकार में अफसरशाही हावी हो गई है। अफसरशाही हावी होने का सीधा सा मतलब ये है कि जो सारे काम हैं वो नियम कानून से हो रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को दिक्कतें हैं कि जो किसी न किसी नेताओं के दबाव में या किसी और तरीके के दबाव में काम कराते थे, उनको लगता है कि इस सरकार में उनकी नहीं चल रही है। लेकिन आम जनता को कोई दिक्कत, कोई परेशानी सामने नहीं आ रही है। लिहाजा उनकी नज़र में योगी आदित्यनाथ सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं और यही वजह है कि जो राजनीतिक सर्वे आया उसमें भी योगी आदित्यनाथ को सुर्खियों का सरताज बताया गया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी आप भी बताइएगा। आपकी योगी आदित्यनाथ के बारे में जो भी राय है वो आप सामने रखिएगा, जिससे हम लोगों को आपके विचार सुनने, देखने और पढ़ने का अवसर मिल सके। धन्यवाद, शुक्रिया।